हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो पे आने के लिए। और आज हम लोग बात करेंगे, मैं एक टॉपिक को लेके आया हूं, ठीक है। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक पावर के बारे में, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पावर को हिंदी से बोलते हैं विद्युत शक्ति, ठीक है। आपके स्क्रीन पे लिखा होगा, ठीक है ना। और इसमें पढ़ना क्या है, हम लोग को पढ़ेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्या पढ़ेंगे? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। और इसके एक फॉर्मूला को हम लोग फाइंड आउट करेंगे, पढ़े होंगे, H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, ठीक है। और इलेक्ट्रिक पावर को P से रिप्रेजेंट करते हैं, और P का बहुत सारा फॉर्मूला होता है। आज हम लोग उस फॉर्मूला को पढ़ेंगे, जैसे P इक्वल टू वी आई, ठीक है। तो ये एक फॉर्मूला हुआ, तो इस सारे फॉर्मूला को आज हम लोग निकालेंगे। और इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट बात है, मैं आप लोगों को बिजली बिल निकालना सिखाऊंगा, ठीक है। आज मैं आप लोगों को इलेक्ट्रिक बिल, तो इस वीडियो में पूरा लगे रहिएगा, आपको पूरा समझ में आएगा। और जैसा भी आपको वीडियो लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, ध्यान से देखना है, ठीक है। तो क्वेश्चन आप लोग लिख सकते हैं, लिखिए विद्युत शक्ति क्या है। लिखो व्हाट इज इलेक्ट्रिक पावर, व्हाट इज इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है। इसको इंग्लिश से क्या बोलते हैं? विद्युत शक्ति, विद्युत शक्ति। विद्युत शक्ति क्या है, जो भी लिखना है लिख सकते हैं आप लोग, ठीक है ना। तो आज हम लोग समझेंगे इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक पावर को P से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका सारा चीज हम लोग बात करेंगे। तो चलिए ध्यान से समझेंगे इलेक्ट्रिक पावर होता क्या है। तो इकाई समय में आप लोग लिख सकते हैं, लिखिए इकाई समय में किसी विद्युतीय यंत्र द्वारा किया गया कार्य अर्थात खर्च की गई ऊर्जा को उस यंत्र की शक्ति कहते हैं। इकाई समय में, इकाई समय मतलब एक सेकेंड में, बात समझ में आ रहा है? इकाई समय का मतलब एक सेकेंड में। तो इकाई समय में किसी विद्युतीय यंत्र द्वारा किया गया कार्य अर्थात खर्च की गई ऊर्जा को उस यंत्र की शक्ति कहते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखना, अगर मान लो कि टी टाइम में किसी विद्युतीय यंत्र, कोई भी इलेक्ट्रिक डिवाइस है, तो वो अगर मान लो टी टाइम में, ठीक है, कोई विद्युतीय यंत्र W कार्य कर रहा है। कितना कार्य कर रहा है बोलो? W कार्य कर रहा है। तो यूनिट टाइम में कितना कार्य करेगा? यूनिट टाइम में कार्य करेगा W बाई टी। और यूनिट टाइम में किसी विद्युतीय यंत्र द्वारा किया गया कार्य अर्थात खर्च की गई ऊर्जा, ठीक है। किया गया कार्य का मतलब जब कार्य करेंगे तो कुछ ना कुछ ऊर्जा खर्च होगा, एनर्जी लॉस होगा, तो वही बात करें। तो टी टाइम में अगर किसी विद्युतीय यंत्र द्वारा किया गया कार्य W है, तो यूनिट टाइम में उस विद्युतीय यंत्र द्वारा किया गया कार्य होगा W बाई टी। और इकाई समय में किसी विद्युतीय यंत्र द्वारा किया गया कार्य को ही, ठीक है, उस यंत्र की विद्युत शक्ति P कहते हैं, और P इक्वल होता है W बाई टी, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पावर का जो फॉर्मूला हुआ वो P इक्वल होता है W बाई टी। बात समझ में आ गया? इकाई समय में, आपके स्क्रीन पे जरूर लिखा होगा, ठीक है। इकाई समय में किसी विद्युतीय यंत्र द्वारा किया गया कार्य अर्थात खर्च की गई ऊर्जा को उस यंत्र की शक्ति कहते हैं। या भी बोल सकता है कंज्यूम एनर्जी पर यूनिट टाइम बाय एनी इलेक्ट्रिक डिवाइस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। बात समझ में आ गया? तो यूनिट टाइम में ध्यान समझना, यूनिट टाइम में कोई इलेक्ट्रिक डिवाइस जितना वर्क डन करेगा या फिर जितना एनर्जी कंज्यूम करेगा उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक पावर। टी टाइम में अगर कोई यंत्र W कार्य कर रहा है, तो यूनिट टाइम में कितना कार्य करेगा? W बाई टी। और यूनिट टाइम में जितना कार्य करता है वही किया गया कार्य उस यंत्र की विद्युत शक्ति यानी कि इलेक्ट्रिक पावर P कहते हैं, और P इक्वल होता है W बाई टी, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पावर P इक्वल हो गया W बाई टी। बात समझ में आया? अब निकाल लेंगे यहाँ से यूनिट क्या हो जाएगा बोलो? यूनिट ऑफ P। तो यूनिट ऑफ P होता है, देख लो ध्यान से, ये क्या है? ये है वर्क। ध्यान समझना, ये क्या है? वर्क है, और ये क्या है? टाइम है, ठीक है ना। ये है वर्क है, ये है टाइम, ठीक है। तो वर्क का यूनिट हो गया जूल, और टाइम को हो गया सेकेंड, इसी को बोलते हैं जूल पर सेकेंड। बात समझ में आया? और हम लोग एक फॉर्मूला और शायद पढ़े होंगे कि इलेक्ट्रिक पावर का जो यूनिट होता है वो होता है वाट। क्या होता है? वाट होता है। तो इलेक्ट्रिक पावर का यूनिट होता है वाट। तो वाट जो है
वो किसके बराबर होता है बोलो, जूल पर सेकंड के ही बराबर होता है। तो जूल पर सेकंड ही क्या है, वाट है, और इसको W से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या करता है, W से रिप्रेजेंट करते हैं। बात समझ में आ गया। अब इसका डायमेंशन फॉर्मूला का बात करेंगे। किसका बात करेंगे बोलो, डायमेंशन फॉर्मूला का। तो डायमेंशन क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे क्या है वर्क, तो वर्क का निकालेंगे सबसे पहले डायमेंशन फॉर्मूला। तो वर्क इक्वल टू क्या होता है, तो वर्क इक्वल टू होता है बल इंटू विस्थापन, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, और डिस्प्लेसमेंट का डी। ठीक है, सबसे पहले यूनिट की बात करेंगे। तो यह है मास, तो मास का यूनिट होता है केजी। यह है एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, और ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट का यूनिट हो गया मीटर। बात समझ में आया। अब क्या लिखेंगे, इसको अच्छा से लिखेंगे तो हो जाएगा केजी मीटर स्क्वायर होगा ना, और यहाँ पर सेकंड स्क्वायर। अब इसका निकालेंगे डायमेंशन फॉर्मूला। तो देखो ध्यान से, केजी का डायमेंशन फॉर्मूला होता है कैपिटल एम, मीटर का डायमेंशन फॉर्मूला होता है कैपिटल एल, और एल का पावर देंगे 2, और ये टाइम का होता है कैपिटल टी, तो टी का लिखेंगे टी का पावर -2। ये किसका निकल गया डायमेंशन फॉर्मूला, ये निकला वर्क का डायमेंशन फॉर्मूला निकल गया। तो यहाँ वर्क की जगह लिखेंगे हम लोग एम, एल का पावर 2 और टी का पावर -2। बात समझ में आया। और नीचे में क्या है, सेकंड है, तो सेकंड का डायमेंशन फॉर्मूला कैपिटल टी, और अच्छा से इसको सॉल्व कर देंगे। क्या हो जाएगा बोलो, एम एल का पावर 2 टी का पावर -3, टी को ऊपर ले जाएंगे तो टी का पावर -3। तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक पावर का डायमेंशन फॉर्मूला। बात समझ में आ गया होगा, गुड। अब हम लोग बात करेंगे, ध्यान समझो कि इलेक्ट्रिक पावर को और हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं रेट ऑफ वर्क डन बाय एनी इलेक्ट्रिक डिवाइस। रेट ऑफ वर्क डन बाय एनी इलेक्ट्रिक डिवाइस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर, यानी कि रेट भी बोल सकता है। कैसे बोलेंगे, देखो ध्यान समझो। ये देखो W/T को क्या बोल सकता है, रेट ऑफ वर्क डन भी बोल सकता है। क्या बोलेंगे, रेट ऑफ वर्क डन। वर्क डन हिंदी से कैसे बोलेंगे किसी विद्युतीय यंत्र द्वारा कार्य करने की दर को उस यंत्र की विद्युत शक्ति कहते हैं। ठीक है, तो रेट ऑफ वर्क डन बाय एनी इलेक्ट्रिक डिवाइस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। ऐसे भी हम लोग डिफिनेशन बोल सकते हैं। रेट का मतलब वही है, मान लो कि टी टाइम में किसी विद्युतीय यंत्र द्वारा किया गया कार्य W है, तो यूनिट टाइम में किया गया कार्य क्या होगा, W/T होगा, और यूनिट टाइम में किसी विद्युतीय यंत्र द्वारा किया गया कार्य को ही रेट ऑफ वर्क डन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेट ऑफ वर्क डन। ठीक है, तो इसको बोलेंगे रेट ऑफ वर्क डन बोलेंगे, तो रेट ऑफ वर्क डन को ही इलेक्ट्रिक पावर P = W/T कहते हैं। बात समझ में आया। और मैं एक इजी सा बात बताता हूं कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर टाइम से डिवाइड कर देंगे, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होगा और किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हो गया और उसको अगर टाइम से डिवाइड कर देंगे, तो उस फिजिकल क्वांटिटी के रेट को बताएगा, यानी कि दर को बताता है। जैसे वर्क का दर निकाल रहे थे, तो वर्क को अगर टाइम से डिवाइड कर देंगे तो ये हो गया रेट ऑफ वर्क। क्या हो गया, रेट ऑफ वर्क। ठीक है, आगे हम लोग कभी पढ़ सकते हैं ऐसा, अगर मान लो Q मतलब चार्ज हो गया, Q को अगर टाइम से डिवाइड कर देंगे तो इसको क्या बोलेंगे, बोलो रेट ऑफ चार्ज बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रेट ऑफ चार्ज। आप लोग पढ़ेंगे रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट I। ठीक है, तो ये Q क्या है, Q एक फिजिकल क्वांटिटी है, तो फिजिकल क्वांटिटी को T से डिवाइड कर दिए तो ये हो गया रेट ऑफ चार्ज हो गया, और रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को ही बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट I बोलते हैं। तो ऐसे हम लोग समझ सकते हैं इस बात को। ठीक है, आई थिंक आपको इसको पूरा समझ में आया होगा। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभी जस्ट मैंने बात करा कि इलेक्ट्रिक पावर का जो यूनिट होता है वो होता है वाट होता है। क्या होता है, वाट। तो समझेंगे वाट है क्या। ठीक है, वाट के बारे में हम लोग बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे, वाट के बारे में। वाट को W से रिप्रेजेंट करते हैं और हिंदी से लिखते हैं ऐसे। क्या है बोलो, वाट। तो ध्यान समझेंगे अब वाट क्या होता है। बात समझ में आया, चलो। तो वाट क्या है, ऐसे हम बोल सकते हैं वाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर का यूनिट होता है वाट। बात समझ में आया, चलो। और एक्चुअल मीनिंग समझेंगे वाट है क्या। चलो, तो इलेक्ट्रिक पावर P इक्वल टू होता है W/T। P इक्वल टू क्या होता है, W/T। मैं यहां लिख रहा हूं इफ अगर W इक्वल टू 1 जूल, यदि W इक्वल टू 1 जूल और T इक्वल टू 1 सेकेंड, देन इलेक्ट्रिक पावर P इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो, 1 वाट होगा। क्या होगा, इलेक्ट्रिक पावर P इक्वल टू हो जाएगा 1 वाट। इसका मतलब क्या है, ध्यान समझते हैं। यदि कोई विद्युतीय यंत्र, यदि कोई इलेक्ट्रिक डिवाइस 1 सेकेंड में 1 जूल ऊर्जा खर्च करता है,
ठीक है, अगर कोई इलेक्ट्रिक डिवाइस 1 सेकेंड में 1 जूल ऊर्जा खर्च करता है या फिर 1 जूल ऊर्जा, ठीक है, 1 जूल कार्य करता है, तो 1 सेकेंड में कितना जूल ऊर्जा खर्च कर रहा है? 1 जूल ऊर्जा खर्च कर रहा है। तब उस यंत्र की शक्ति जो है 1 वाट होगा। तब उस यंत्र की शक्ति कितना हो जाएगा? बोलो 1 वाट होगा। 1 सेकेंड में इतना जूल ऊर्जा खर्च कर रहा है, तब उस यंत्र की शक्ति कितना हो जाएगा? 1 वाट होगा। बात समझ में आया? जैसे एक ऐसे समझते हैं, जैसे मान लो कोई विद्युतीय बल्ब है, कोई एक बल्ब है जो हम लोग घर में यूज करते हैं। मान लो कि 1 सेकेंड में विद्युतीय बल्ब जो है वो 100 जूल ऊर्जा खर्च करता है। 1 सेकेंड में कितना जूल ऊर्जा खर्च कर रहा है? 100 जूल ऊर्जा खर्च कर रहा है। तब उस यंत्र की शक्ति यानी कि इलेक्ट्रिक पावर P इक्वल हो जाएगा 100 वाट हो गया। 1 सेकेंड में 100 वाट, समझ में आया? 1 सेकेंड में अगर कोई इलेक्ट्रिक बल्ब 100 जूल ऊर्जा खर्च कर रहा है, तो इसका मतलब है कि उस यंत्र की शक्ति जो है, उस यंत्र की शक्ति कितना है? बोलो 100 वाट है। हम लोग बहुत सारा बल्ब यूज करते होंगे घरों में। जैसे एग्जांपल में हम लोग एक जानते हैं, जो पहले, आज के जमाने में तो हम लोग एलईडी बल्ब ज्यादा यूज करते हैं, लेकिन उस टाइम पे आता था 250 वाट का बल्ब आता था, ठीक है। तो 250 आज भी बहुत सारे घरों में यूज होता है। तो लिखा रहता था बल्ब पे 250 वाट लिखा रहता था। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है, यदि कोई बल्ब 250 वाट का है, इसका मतलब है कि यह बल्ब जो है वो 1 सेकेंड में 250 जूल ऊर्जा खर्च करेगा। इसका मतलब क्या है? 250 जूल ऊर्जा खर्च करेगा, ठीक है। और आजकल हम लोग एलईडी बल्ब यूज करते हैं जो कि 10 वाट या फिर ऐसे कुछ रहता है। तो यदि कोई बल्ब अगर 10 वाट का है, कितना का बोलो? 10 वाट का है, तो इसका मतलब है कि 1 सेकेंड में यह इलेक्ट्रिक डिवाइस जो है वो 10 जूल ऊर्जा खर्च करेगा। कितना जूल ऊर्जा खर्च करेगा? 10 जूल ऊर्जा खर्च करता है। मीनिंग आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। यदि कोई इलेक्ट्रिक बल्ब 1 सेकेंड में 1 जूल ऊर्जा खर्च करता है, तब उस यंत्र की शक्ति यानी कि इलेक्ट्रिक पावर P इक्वल होता है 1 वाट होता है। बात समझ में आया? अगर कहीं पे वाट लिखा रहेगा तो आप लोग को अब समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली में इसका मतलब होता क्या है, ठीक है। इसका मतलब है कि 1 सेकेंड में वह उतना जूल ऊर्जा खर्च करेगा। बात समझ में आया? चलो, तो वाट आप लोग समझ में आ गया होगा, गुड। अब हम लोग बात करेंगे एक डेरिवेशन को, जो कि मैंने आप लोग को अभी जस्ट बताया था कुछ देर पहले, कि आज हम लोग पढ़ेंगे। अब पढ़ेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। हीटिंग इफेक्ट क्या है? तो ध्यान से सुनना, इसको हिंदी से बोलते हैं विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव। इसका मतलब यह होता है कि जब किसी तार से धारा प्रवाहित की जाती है, तो यह तार आप लोग देखे होंगे क्या होता है? गर्म हो जाता है, ठीक है। जब किसी तार से धारा प्रवाहित की जाती है तो वह तार गर्म हो जाता है। इसी को कहते हैं विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव, यानी कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। और विद्युत धारा के कारण किसी तार में उत्पन्न उष्मा, जो भी हीट पैदा होता है, उस हीट का हम लोग फॉर्मूला जानते होंगे, H इक्वल होता है I²RT, ठीक है। तो इस फॉर्मूला को हम लोग अभी जस्ट डिराइव करेंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखना क्या होता है, बोलो H इक्वल I²RT। एकदम बढ़िया से देखना, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। चलो इस फॉर्मूला को अब हम लोग निकालें। हम लोग लिख सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है, कि जब किसी तार से धारा प्रवाहित की जाती है तो उसमें उत्पन्न उष्मा का व्यंजक, यानी कि फाइंड द डेरिवेशन ऑफ हीट, ठीक है। तो वही लिखना, हीट का हम लोग डेरिवेशन को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। मान लो यहाँ पे एक तार है, इस तार का एक छोर का नाम A है, दूसरा छोर का नाम B है, और इस तार से मान लो I धारा प्रवाहित हो रहा है। क्या धारा प्रवाहित हो रहा है? I धारा प्रवाहित हो रहा है। इस तार के दो बिंदुओं का बीच का विभवांतर V है, ठीक है। इस तार के दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर क्या है? V है। बात समझ में आए? तब यूनिट पॉजिटिव चार्ज लिख सकते हैं। तब यूनिट पॉजिटिव चार्ज मतलब यूनिट का मतलब होता है 1, मतलब यूनिट पॉजिटिव चार्ज को तार के एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने में किया गया कार्य, ठीक है। तो यूनिट पॉजिटिव तार को तार के एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने में किया गया कार्य मान लो V है। कैसे V होगा? देखो, तो किया गया कार्य हम लोग पढ़े होंगे, V इक्वल टू W/Q, पढ़े ना, V इक्वल होता है W/Q। तो बोला यूनिट पॉजिटिव चार्ज को तार के एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने में किया गया कार्य, यूनिट का मतलब 1, यानी कि W इक्वल होता है VQ। और कितना चार्ज लेके जा रहे हैं? 1 यूनिट चार्ज लेके जा रहे हैं, इसका मतलब हो गया W इक्वल टू V। बात समझ में आया?
तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को तार के एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने में किया गया कार्य कितना है बोलो, v है। देखो W इक्वल टू v, बात समझ में आया? किया गया कार्य क्या है, v है। तो अब बात करो Q चार्ज को, तो Q चार्ज को प्लस Q चार्ज को तार के एक सिरे से यहां तक ले जाने में किया गया कार्य कितना होगा, किया गया कार्य हो जाएगा VQ हो जाएगा। कैसे, अभी जस्ट V इक्वल टू W बाई Q, और Q चार्ज को लेके जा रहा है तो किया गया कार्य W इक्वल टू होगा V और इंटू Q। बात समझ में आया? गुड। तो ये है पॉजिटिव चार्ज को तार के एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने में किया गया टोटल वर्क डन जो है W इक्वल टू होगा V इंटू Q। और हम लोग Q का फॉर्मूला जानते हैं, Q इक्वल टू होता है I और इंटू T। ठीक है, क्या है, I और इंटू T। इसको मान लो इस करंट से बहने वाली धारा में स्मॉल I मान लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं V और I और इंटू स्मॉल t। बात समझ में आया? ये है तार के एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्लस Q चार्ज को ले जाने में किया गया टोटल वर्क डन, यानी किया गया कार्य। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे फ्रॉम ओम्स लॉ। फ्रॉम ओम्स लॉ, फ्रॉम ओम्स लॉ क्या कहता है, कहता है V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। इसका मतलब क्या है कि तार के दो सिरों के बीच का विभवांतर तार से बहने वाली धारा I के समानुपाती होता है। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे V इक्वल टू R I, पढ़े कि नहीं? R क्या है, R रेजिस्टेंस है। R क्या है, R रेजिस्टेंस है, मतलब तार का प्रतिरोध है। बात समझ में आ गया? चलो, तो V के जगह हम क्या लिख सकते हैं, RI पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको मिटा रहे हैं, ध्यान से लिखना। अब यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट, फ्रॉम फर्स्ट में किया गया कार्य कितना है, W इक्वल टू V और I इंटू T। ठीक है, और V का वैल्यू कितना, RI पुट करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे W इक्वल टू लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे RI और यहाँ पे है I और इंटू T, यानी कि इसको बोलेंगे ठीक है I स्क्वायर और इंटू T। अच्छा से लिखेंगे तो W इक्वल टू होगा I स्क्वायर R और T। बात समझ में आया? यानी कि प्लस Q चार्ज को तार के एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने में किया गया कुल कार्य W इक्वल टू होता है I स्क्वायर R T। और यही किया गया कार्य तार में, ठीक है, उष्मा में बदल जाता है। यही किया गया कार्य क्या होता है, तार में उष्मा में बदल जाता है। अतः तार के एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्लस Q चार्ज को ले जाने में किया गया टोटल वर्क डन, ठीक है, W इक्वल होता है I स्क्वायर R T। और यही किया गया कार्य तार में उष्मा में बदल जाता है। ठीक है, तार में यहाँ पे जो तार जो गर्म हो जाता है, ठीक है, तो यही किया गया कार्य जो है तार में उष्मा में बदल जाता है। और उष्मा का फॉर्मूला हो गया H इक्वल टू I स्क्वायर R T। बात समझ में आया? I स्क्वायर R T। बात समझ में आया? यही किया गया कार्य जो है हीट एनर्जी में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है? हीट एनर्जी ऑफ द कंडक्टर। बात समझ में? यही किया गया कार्य। प्लस Q चार्ज को यहां से यहां तक ले जाने में टोटल वर्क डन W इक्वल टू I स्क्वायर R T। और यही किया गया कार्य जो है क्या होता है, तार में उष्मा ऊर्जा में बदल जाता है। और उष्मा ऊर्जा का फॉर्मूला है H इक्वल टू I स्क्वायर R T। बात समझ में आया? तो यही फॉर्मूला हम लोग क्लास 10th में शायद फॉर्मूला याद कर लिए होंगे। ठीक है, चलो अब हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक पावर का। ठीक है, इसीलिए लिख रहे हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर मतलब विद्युत शक्ति, इलेक्ट्रिक पावर। तो इलेक्ट्रिक पावर P इक्वल टू क्या होता है बोलो, W बाई T। मैंने अभी जस्ट पढ़ाया। ठीक है, तो P इक्वल टू गया W की जगह ये पुट करना है। यही किया गया कार्य है ना, तो कार्य का फॉर्मूला है तो I स्क्वायर R और स्मॉल t और बाई T। यहाँ से T गया तो P इक्वल टू हो गया I स्क्वायर और इंटू R। यहाँ पे एक फॉर्मूला ये होगा। बात समझ में आया? P का फॉर्मूला क्या हो गया, I स्क्वायर R। ठीक है, तो P का एक और फॉर्मूला यहाँ पे है। और एक बात करेंगे, ध्यान से देखना है, ध्यान समझना है पूरी तरह से बात को। अब देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक पावर का और एक फॉर्मूला क्या जानते हैं हम लोग, देखो R की जगह क्या पुट कर सकते हैं, I की जगह हम लोग पुट कर सकते हैं। अभी जस्ट पढ़े ओम्स लॉ कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। तो V इक्वल टू होता है RI। समझ में आया? तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इक्वल टू होगा V बाय R। ठीक है, तो यहाँ I की जगह पुट करना है तो I की जगह तो हो जाएगा V बाय R दोनों का होल स्क्वायर और यहाँ पे इंटू R। क्लियर, समझ में आ गया? चलो, तो P इक्वल टू हो गया, इसको करो ठीक से, तो हो जाएगा V स्क्वायर बाय R स्क्वायर। यहाँ पे R कैंसिल, यानी कि P इक्वल टू हो गया V स्क्वायर बाय R। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पावर का ये भी एक फॉर्मूला होता है। बात समझ में आया? दो फॉर्मूला हम लोग पढ़ लिए। अब यहाँ पे एक और फॉर्मूला हम लोग निकाल सकते हैं, देख सकते हैं आप लोग।
ध्यान समझना है यहाँ पे। तो P इक्वल टू क्या होता है, अभी जस्ट पढ़े W/T। बात समझ में आया ना। अब देखो ध्यान समझो, W की जगह क्या पुट करना है, कुछ भी एक वैल्यू, जैसे कि यहाँ पे हम लोग W/T की जगह ये भी फॉर्मूला लिख सकते हैं I²R। R का फॉर्मूला पुट कर दो तो R की जगह क्या हो जाएगा, R इक्वल टू होगा V/I, होगा कि नहीं, V/I पुट कर दो तो P इक्वल टू लिखेंगे यहाँ I² और इसकी जगह स्मॉल i मान लेते हैं क्योंकि स्मॉल i वहां पे है, तो हो जाएगा V और बाय स्मॉल i से i कैंसिल, यानी कि P का एक और फॉर्मूला हो गया, P इक्वल टू होगा V और इंटू i। ठीक है, तो ये तीन जो है इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला है जिससे हम लोग छोटा छोटा न्यूमेरिकल्स बना सकते हैं। देखो i का वैल्यू दिया रहेगा, रेजिस्टेंस का वैल्यू दिया रहेगा, तो भी हम इलेक्ट्रिक पावर निकाल सकते हैं। ठीक है, किसी तार के दो बिंदुओं का बीच का पोटेंशियल डिफरेंस विभवांतर दिया रहेगा और रेजिस्टेंस दिया सकता है, तो भी हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला निकाल सकते हैं और उसका मान निकाल सकते हैं। और यहाँ पर अगर V दिया है और I का वैल्यू दिया है तब भी हम इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। बात समझ में आया। और ये जो फॉर्मूला हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्मूला पढ़ लिए W/T, ठीक है, ये तो है ही, अगर किया गया वर्क डन दिया है और टाइम दिया है तब भी हम इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला इलेक्ट्रिक पावर का मान हम लोग निकाल सकते हैं। बात समझ में आया। तो ये सारा चीज है, अब ध्यान से समझना है। एक जैसे क्वेश्चन में यहाँ पे लिख रहा हूं, मान लो कोई बल्ब जो है, समझने के लिए मान लो कि यदि कोई विद्युतीय यंत्र ठीक है 10 सेकंड में ठीक है 10 सेकंड में 200 जूल ऊर्जा खर्च करता है। कितना, 10 सेकंड में 200 जूल ऊर्जा खर्च कर रहा है कोई विद्युतीय यंत्र, तो उस विद्युतीय यंत्र की शक्ति क्या होगा, यानी कि पावर निकालना हो तो पावर इक्वल टू W/T। बात समझ में आया। W क्या दिया है बोलो, W दिया है 200 जूल और टाइम कितना दिया है बोलो 10 सेकंड, तो इलेक्ट्रिक पावर निकालना बोला है, तो इलेक्ट्रिक पावर P इक्वल टू होगा W/T। W/T मतलब 10 सेकंड। ठीक है, तो यहाँ 10 से 10 खत्म हो गया, 20 वाट, यानी कि उस विद्युतीय यंत्र की जो शक्ति था वो कितना वाट था, 20 वाट था। 20 वाट था। बात समझ में आया। यही है कि 1 सेकंड में, यहां से भी हम लोग समझ सकते हैं कि यदि कोई विद्युतीय यंत्र जो है 20 जूल ऊर्जा 10 सेकंड में खर्च कर रहा है, तो 1 सेकंड में कितना खर्च करेगा, तो 1 सेकंड में खर्च करेगा 20 जूल। बात समझ में आया। तो उस विद्युतीय यंत्र की शक्ति P इक्वल टू हो जाएगा 20 वाट हो जाएगा। कितना हो जाएगा बोलो, 20 वाट हो जाएगा। 1 सेकंड में कोई विद्युतीय यंत्र जितना ऊर्जा खर्च करेगा वही जो है उस विद्युतीय यंत्र की शक्ति कहलाता है। बात समझ में आया। चलो ये समझ में आ गया होगा। अब मान लो, ध्यान समझो, अगर बोलेंगे जैसे हम लोग बहुत सारा घर में फैन वगैरह चलाते हैं, तो मान लो कोई एक फैन है और उस फैन जो है 250 वाट का फैन है। कितना वाट का फैन है, 250 वाट का फैन है, और जो है 10 घंटा तक चलाया जाता है। कितना घंटा तक, 10 घंटा तक चलाया जा रहा है। 250 वाट का फैन है, कितना देर तक, 10 घंटा तक चलाया जा रहा है, तो उसमें कितना ऊर्जा खर्च करेगा। ठीक है, यानी कि 10 घंटा में कितना ऊर्जा खर्च करेगा, तो हम लोग निकालेंगे। तो ध्यान से देखो, तो इलेक्ट्रिक पावर P इक्वल टू होता है W/T। W क्या है, W है किया गया कार्य या फिर खर्च की गई ऊर्जा। W का मतलब क्या होता है, किया गया कार्य या फिर खर्च की गई ऊर्जा। ठीक है, तो 10 घंटा तक चलाया जा रहा है, तो उस विद्युतीय यंत्र की शक्ति क्या होगा। बात समझ में आया। तो नहीं, कितना ऊर्जा खर्च करेगा वही निकालना है, कितना ऊर्जा खर्च करेगा, कितना ऊर्जा मतलब एनर्जी। ठीक है, कितना ऊर्जा खर्च करेगा, बात समझ में आया। तो कितना ऊर्जा खर्च करेगा हम वही पता करेंगे अभी। जस्ट कितना यूज कर रहे हैं, 10 घंटा। ठीक है, तो 10 आवर को हम लोग सेकेंड में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो 10 और इंटू 60 और इंटू 60 हो जाएगा। ठीक है, जो भी है, तो ये आ गया मेरा सेकेंड में आया ना। चलो अब देखो यहाँ पे निकालेंगे, तो W इक्वल टू कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पावर P इक्वल टू W/T, और W है खर्च की गई ऊर्जा, W को बोलते हैं, तो W इक्वल टू होगा P और इंटू T। इलेक्ट्रिक पावर दिया है 250 वाट और इंटू टाइम दिया हुआ इतना, यानी कि 10 इंटू 60 और इंटू 60 सेकेंड। ठीक है, तो यानी कि जो खर्च की ऊर्जा होगा वो इतना होगा। इस पूरा को कैलकुलेट कर देंगे जो भी आएगा। ठीक है ना। चलो यहाँ पे लिखेंगे 250 और इंटू इधर होगा 3600। ठीक है, इसको पूरा सॉल्व कर लेना, जो भी होगा इतना हो जाएगा वाट सेकेंड।
ठीक है। और वाट सेकंड ये क्या है, किया गया कार्य, और कार्य का यूनिट क्या होता है, जूल होता है, तो वाट सेकंड ही जूल के बराबर होगा। हम लोग देख सकते हैं वाट क्या है, वाट किसका यूनिट होता है, इलेक्ट्रिक पावर पी का, तो इलेक्ट्रिक पावर पी इक्वल होता है W/T यानी कि जूल पर सेकंड, है ना। तो यहाँ पे लिख सकते हैं जूल बाय सेकंड और इनटू सेकंड, यहां से कैंसिल यानी कि आ गया जूल, ठीक है। यानी कि किया गया कार्य यानी कि W का जो यूनिट होगा वो होगा जूल में ही, क्यों, क्योंकि ये कार्य है, कार्य का यूनिट जूल होता है, कार्य या ऊर्जा, कार्य या ऊर्जा की यूनिट क्या होता है, जूल होता है, इसलिए जूल में है। बस समझ में आया। तो यानी कि यह जो विद्युतीय यंत्र होगा, इलेक्ट्रिक डिवाइस होगा, वो इतना जूल ऊर्जा खर्च करेगा, इतना जूल ऊर्जा खर्च करेगा। बस समझ में आ गया होगा, गुड। अब लिखो क्वेश्चन, लिखो वही क्वेश्चन लिखाना, ठीक है। लिखो विद्युत ऊर्जा क्या है, विद्युत ऊर्जा क्या है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक एनर्जी, व्हाट इज इलेक्ट्रिक एनर्जी, व्हाट इज इलेक्ट्रिक एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी को हम लोग जनरली ई से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो किसी विद्युतीय यंत्र की शक्ति P इक्वल टू होता है W/T, W/T होता है। तो W क्या है, W वही है, W है वर्क डन, अभी जैसा कि मैंने बताया, W क्या है, वर्क डन, वर्क डन मतलब किया गया कार्य या फिर खर्च की गई ऊर्जा, इसको बोल सकते हैं कंज्यूम एनर्जी बोल सकते हैं, ठीक है। और ये हो गया टाइम हो गया, ठीक है। तो वर्क डन को ही क्या बोलते हैं, किया गया वर्क डन को ही क्या बोलेंगे हम लोग, एनर्जी बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एनर्जी, यानी कि खर्च की गई एनर्जी जो भी है, ठीक है। तो वर्क डन को ही क्या बोलेंगे हम लोग, एनर्जी बोलेंगे। तो किया गया वर्क डन कितना हो जाएगा, बोलो, पावर और इनटू टाइम हो जाएगा, ठीक है। यानी कि एनर्जी इक्वल होगा P और इनटू T। बस समझ में, इसका यूनिट का अगर बात करेंगे तो यूनिट क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पावर का होगा वाट, टाइम का हो जाएगा सेकंड, यानी कि वाट सेकंड है, और ऊर्जा की यूनिट क्या होता है, जूल होता है, तो जूल ही होगा, यानी वाट सेकंड किसके बराबर होगा, जूल के बराबर होगा। ऐसे भी हम लोग चेक कर सकते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला यूनिट जूल पर सेकंड, यानी जूल बाय सेकंड, और इनटू टाइम का सेकंड, यहां से यहां कैंसिल आया, कितना, जूल ही आया। बात समझ में आया। अब हम लोग डायमेंशन लिखेंगे, तो डायमेंशन क्या हो जाएगा, बोलो, वर्क का डायमेंशन, जो वर्क का डायमेंशन होगा वही, क्योंकि यह क्या है, किया गया कार्य है, तो कार्य का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, m l का पावर 2 और t का पावर -2, ठीक है। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक एनर्जी का यूनिट और डायमेंशन। आई थिंक ये पूरा समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग इससे रिलेटेड और इलेक्ट्रिक बिल निकालना सीखते हैं। तो बहुत इजी है, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, उस क्वेश्चन को आप बना लीजिए, पूरा आपको दिक्कत नहीं होगा, आप किसी का भी इलेक्ट्रिक बिल निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखना है, ठीक है। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे होगा, ध्यान से देखना है। लिखा क्या है, बोलो, एक मकान में 60 वाट के 4 बल्ब, 60 वाट के 4 बल्ब प्रतिदिन 3 घंटा, प्रतिदिन कितना, 3 घंटा तक चलाया जाता है, तथा 100 वाट के 3 पंखे प्रतिदिन 6 घंटा चलाया जाता है, और 300 वाट का एक फ्रिज जो है प्रतिदिन 10 घंटा तक चलाया जाता है। तो निकालना क्या है, एक महीने में खर्च की गई कुल ऊर्जा। तो एक महीना में जितना सारा विद्युतीय यंत्र है, जितना सारा इलेक्ट्रिक डिवाइस है, तो सब जो यूज करेंगे, तो जितना एनर्जी खर्च करेगा, एक महीना का निकालना है कितना एनर्जी खर्च कर रहा है, ठीक है। और उसके बाद बी नंबर में क्या निकालना है, एक महीने में कुल खर्च की गई, मतलब एक महीने का कुल खर्च निकालना है, यानी पूरा 1 मंथ का इलेक्ट्रिक बिल निकालना है। यदि 1 यूनिट बिजली की दर, हम लोग देखे होंगे जनरली कि हमारे घरों में जो बिजली बिल आता है वो यूनिट में आता है, ठीक है। हम लोग का जो भी यूनिट वगैरह लगा रहता है, मीटर होगा तो मीटर में जो है यूनिट में बताता है, ठीक है। तो हम लोग जैसे जनरली मीटर में तो देख लेते हैं कि 1 यूनिट मतलब 10 यूनिट, 15 यूनिट, 50 यूनिट जो भी आया, तो 1 यूनिट बिजली का दर 3 रुपया 4 रुपया है, उसके हिसाब से हम लोग कैलकुलेट करके निकाल लेते हैं। बट एग्जैक्ट आप लोग को मीटर पे आपको सपोज करो भरोसा नहीं है, तो आप खुद से निकाल सकते हैं, ठीक है, कैलकुलेशन करके। तो वही देखना है। तो एक महीने में कुल खर्च निकालना, एक महीने का टोटल खर्च निकालना है। यदि 1 यूनिट बिजली की दर 3 रुपया हो, 5 रुपया हो, 6 रुपया हो, ठीक है, तो हम लोग को निकालना है। बात समझ में आया। तो ध्यान से आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन होगा लिखा हुआ, आप पहले नोट कर लीजिए पॉज करके, और इसका आंसर देखिए। सबसे पहले क्या बोला, देखो, एक मकान में 600 वाट, सॉरी, एक मकान में 60 वाट का 4 बल्ब, 60 वाट का 4 बल्ब, ठीक है ना, ये बल्ब है, 4 बल्ब प्रतिदिन कितना, 3 घंटा, प्रतिदिन कितना, 3 घंटा तक चलाया जाता है। और 100 वाट का
100 वाट का 3 पंखा, 100 वाट का 3 फैन, कितना दिन? प्रतिदिन 6 घंटा तक चलाया जाता है। कितना दिन? प्रतिदिन 6 घंटा तक चलाया जाता है। और एक फ्रीज, और फ्रीज जो है 300 वाट का है। कितना है बोलो? 300 वाट का एक फ्रीज, 300 वाट का एक फ्रीज, ठीक है ना? 300 वाट का एक फ्रीज प्रतिदिन 10 घंटा तक चलाया जाता है। तो एक महीना में मेरा बिजली बिल कितना आएगा? यदि एक यूनिट बिजली की दर, ठीक है, एक यूनिट बिजली की दर अगर 3 रुपया हो, 5 रुपया हो और 6 रुपया हो। अगर 3 रुपया होगा तो कितना होगा? अगर 5 रुपया होगा तो कितना होगा? और यदि 6 रुपया हो तो कितना होगा? बात समझ में आया? चल, तो हम लोग निकालेंगे क्या? सबसे पहले फर्स्ट में यहाँ पे देखेंगे, फर्स्ट वाला टर्म में, कि ये जो 60 वाट का 4 गो बल्ब जो है वो 3 घंटा अगर प्रतिदिन यूज करेंगे, प्रतिदिन मतलब डेली 3 घंटा यूज करेंगे, तो कितना ऊर्जा एक दिन में खर्च करेगा? ठीक है, एक दिन में कितना एनर्जी खर्च करता है कौन? बल्ब, वही देखना है। ठीक है, तो एक दिन में कोई बल्ब जो है, 4 गो बल्ब है, तो 4 गो बल्ब कितना खर्च करेगा ऊर्जा, वो देखना है। तो देखो, तो इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला जानते हैं, इलेक्ट्रिक पावर P इक्वल टू होता है W/T, और इलेक्ट्रिक एनर्जी इसी को बोलते हैं E/T, और E का फॉर्मूला होता है E इक्वल टू होगा P और इंटू T। बात समझ में? ये सारा चीज मैंने बता दिया था, P और इंटू T। ठीक है, तो कितना बल है देखो, तो इसको लिखेंगे क्या? तो इलेक्ट्रिक एनर्जी निकालना है कि कितना ऊर्जा खर्च करेगा एक दिन में अगर 3 घंटा यूज करेंगे तो 4 ठो बल्ब है। ठीक है, इलेक्ट्रिक पावर P का वैल्यू कितना दिया है बोलो? 60 वाट है। ठीक है, 60 वाट है, और इंटू कितना यूज करें? टाइम दिया है 3 घंटा। कितना दिया है बोलो? 3 घंटा दिया है। बात समझ में? 3 आवर दिया हुआ है, तो इसको करो कैलकुलेट, तो हो गया कितना? तो 6 × 18 मतलब 180 हो गया, और 180 को 4 से रिप्रेजेंट करेंगे, सॉरी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 720 वाट आवर। ठीक है, कितना हो गया? 720 वाट आवर। यानी कि एक दिन में जो है बोलो, एक दिन में ये जो है यानी कि 60 वाट का बल्ब, 4 गो बल्ब 3 घंटा यूज करेंगे, तो एक दिन में 720 वाट आवर एनर्जी खर्च करेगा। कितना एनर्जी खर्च करेगा? इतना एनर्जी खर्च करेगा एक दिन में। बात समझ में आया? उसी तरह इसका निकालेंगे, तो इसका निकालेंगे किसके लिए? फैन के लिए। 3 तो फैन है 100 वाट का, तो 3 इंटू 100 वाट, कितना है बोलो? 100 वाट इंटू टाइम कितना दिया है? 6 आवर, यानी कि 600 और 3 1800 हो गया, यानी कि 1800 वाट आवर। ये यानी कि एक दिन में जो है 3 तो फैन जो है 6 घंटा यूज करेंगे, तो कितना होगा? कितना एनर्जी खर्च कर रहा है? 1800 वाट आवर एनर्जी खर्च कर रहा है। 1800 वाट आवर एनर्जी खर्च कर रहा है। बात समझ में आया? चलो, अब ये 300 वाट का फ्रिज का देखेंगे, तो 300 वाट का फ्रिज देखो, तो 300 वाट के लिए फ्रिज कौन फ्रिज है? एक तो फ्रिज, तो 1 इंटू यहाँ पे लिखेंगे 300 वाट, और इंटू कितना यूज कर रहे हैं हम लोग? 10 घंटा यूज कर रहे हैं, तो 10 घंटा यूज करेंगे तो हो जाएगा 3000। कितना हो जाएगा? 3000 हो जाएगा, 3000 वाट आवर। यानी कि एक दिन में एक तो फ्रिज जो है 3000 वाट आवर एनर्जी खत्म कर रहा है, एनर्जी लॉस कर रहा है, मतलब एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। और यहाँ 1800 कौन? 3 तो फैन जो है 1800 वाट आवर एनर्जी खत्म कर रहा है, और ये जो बल्ब है 4 ठो बल्ब है, और ये कितना? 720 वाट आवर खत्म कर रहा है। तो एक दिन में टोटल एनर्जी कितना खर्च हो रहा है? एक दिन में टोटल एनर्जी, ठीक है ना, यहाँ पे मैं मिटा रहा हूं, ठीक है, एक दिन में टोटल एनर्जी कितना कंज्यूम कर रहा है, तो सबको जोड़ देंगे। ठीक है, एक दिन का टोटल कंज्यूम एनर्जी, ठीक है, एक दिन का टोटल कंज्यूम एनर्जी जो भी है, टोटल कंज्यूम एनर्जी कितना हो जाएगा बोलो? E इक्वल टू हो जाएगा 720 प्लस 1800 और प्लस 3000, ठीक है, वाट आवर। एक दिन में इतना एनर्जी क्या कर रहा है बोलो? कंज्यूम कर रहा है। बात समझ में आया? चलो, अब देखो ध्यान समझो, एक दिन में इतना, तो टोटल इसको काउंट करते हैं, कितना हो जाएगा बोलो? 3000, 1800 और 720, यहाँ 0 2 5 और यहाँ पे 5, मतलब 5520 वाट आवर जो है एक दिन में एनर्जी खर्च कर रहा है। इतना एनर्जी खर्च कर रहा है कितना दिन में? एक दिन में इतना एनर्जी कंज्यूम कर रहा है जितना सारा हम लोग इलेक्ट्रिक डिवाइस यूज किए थे। बात समझ में आए?
तो एक दिन में इतना एनर्जी खर्च कर रहा है, तो इसको हम लोग को यूनिट में हम निकालेंगे कि कितना होगा कितना नहीं होगा। ध्यान से समझना है। 1 किलोवाट आवर इक्वल टू होता है 1 यूनिट। कितना होता है? 1 यूनिट होता है, याद रखना। 1 किलोवाट आवर इक्वल टू होता है 1 यूनिट होता है, ठीक है। तो 1 वाट आवर, तो 1 वाट आवर इक्वल टू होता है 1 वाट आवर इक्वल टू होता है 1000 वाट। कितना हो जाता है बोलो? 1000 वाट होता है। बात समझ में आया? देखो एक यहीं पे हम लिखेंगे 1 किलो वाट आवर इक्वल टू हो जाएगा 1000 वाट आवर। 1000 वाट आवर हो जाएगा, इसी को बोलते हैं हम लोग 1 यूनिट बोलेंगे। बात समझ में आया? कितना बोलेंगे? 1 यूनिट बोलेंगे, मतलब 1 किलो वाट आवर इक्वल टू 1000 वाट आवर, और इसी को बोलते हैं 1 यूनिट बोलेंगे, ठीक है। तो 1 वाट आवर इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 वाट आवर इक्वल टू हो जाएगा 1/1000, 1/1000 यूनिट। बात समझ में आया? 1000 यूनिट को समझ में आया? यूनिट के जगह हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे किलो वाट आवर इक्वल टू 1 यूनिट। बात समझ में आया? तो इतना को अगर 1000 से डिवाइड, ये वाट आवर में है ना, तो इतना को अगर 1000 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि 520 और बटा 1000, इतना हो जाएगा किलो वाट आवर में बदल जाएगा, और किलो वाट आवर बराबर ही होता है यूनिट होता है। जो भी आएगा मेरा आंसर आएगा यूनिट में आएगा। बात समझ में आया? तो इसको करो डिवाइड, तो हो जाएगा 5.520, ठीक है। इतना यूनिट होगा एक दिन में। बात समझ में आया? अभी हम लोग एक दिन का निकाल रहे हैं, तो एक दिन में इतना यूनिट यानी कि 5.520 यूनिट जो है एनर्जी खत्म होगा। एनर्जी क्या हो जाएगा? लॉस होगा। तो 1 यूनिट दर इतना है, तो 30 दिन, एक महीना को लगभग हम लोग 30 दिन मानते हैं। तो एक मंथ का अगर निकालना है, कितना? एक मंथ का निकालना है, तो एक मंथ में कितना दिन होता है? 30 दिन। तो 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 30 इंटू 5.520, जो भी आएगा इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। चलो कर देते हैं यहाँ पे 5.520 और इंटू 30, यहाँ 0 0 0 0, यहाँ पे करो 0 3 गुना 6, 5 15 5 हमारे 1 5 15 1 16 0 0 6 5 6 1, कितना वन हो जाएगा? 1 2 3 1 2 3, ठीक है। 165, जो भी आएगा कितना आया बोलो? 165 आया। कितना? 165 क्या आया? इतना यूनिट है, इतना यूनिट में आया। अभी बिजली बिल का रेट नहीं निकला है, तो एक मंथ में जो है इतना यूनिट ऊर्जा, मतलब एक महीना में इतना यूनिट ऊर्जा खत्म होगा। तो आप बोलो 1 यूनिट बिजली की दर, अगर 1 यूनिट बिजली की दर 3 रुपया है, कितना रुपया है बोलो? 3 रुपया होगा। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 165.6 एक ही को पॉइंट लेते हैं, और इंटू 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3 रुपया के हिसाब से हमको बिजली बिल निकल जाएगा, जो भी आएगा। और अब उसके बाद क्या बोले? 5 रुपया। अगर 1 यूनिट बिजली की दर 5 रुपया है, 1 यूनिट बिजली की दर कितना है? 5 रुपया है, तो कितना करेंगे? 165.6 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो आएगा मेरा 5 रुपया के हिसाब से है। और ये 1 यूनिट बिजली की दर अगर 6 रुपया है, तो 6 रुपया के हिसाब से निकल जाएगा 1.65, और इंटू 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो भी होगा मेरा क्या हो जाएगा? सॉरी, यहाँ पे 165.6 है, ठीक है। इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो भी आएगा मेरा क्या आएगा? एक महीना का पूरा बिजली बिल आ जाएगा। क्या क्या यूज किए थे हम लोग? किए थे 4 ठो बल्ब, 1 ठो फन, 3 ठो पंखा और 1 ठो फ्रीज, ठीक है। जितना भी वाट का था, तो हम लोग ऐसे किए थे, तो हम लोग को एक महीना का बिजली बिल ऐसे हम लोग को निकल जाएगा। आई थिंक आपको पूरा समझ में आया होगा, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच।